अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। समो के बायस आप लोगों से कुछ दिन गैर हाज़िर रहा, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। आज की वीडियो का उन्वान है EDS यानी कि एग ड्रॉप सिंड्रोम लेइंग हैंड्स। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे देखने वालों से गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल से आपको अच्छी और पायदार वीडियो देखने को मिलेंगी। आज की जो वीडियो है वो है कि अगर मुर्गी को EDS की बीमारी हो जाए या EDS का शिकार हो जाए, ये एक वायरल डिजीज़ है जो एडिनो वायरस इसकी फैमिली या इसका ग्रुप बनता है। इसमें मुर्गी बग़ैर खोल के, बग़ैर शेल के अंडा गिराती है, जो कि कैल्शियम की कमी की वाज़ह और मज़बूत निशानी है। अगर मुर्गी EDS यानी कि एग ड्रॉप सिंड्रोम की बीमारी का शिकार हो जाए, ये वायरल डिजीज़ है, तो उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ऐसी सूरत में कमज़ोर छिलके वाला अंडा या बग़ैर छिलके के अंडा, शेल जो कम होता है उसका या शेल नहीं बनता, उस सूरत में क्या इलाज किया जाए। इसका मैं दोस्तों कोई खातिर खा इलाज तो नहीं है मुमकिन, क्योंकि वायरल है, वायरल का कोई ख़ास इलाज नहीं होता, सिर्फ स्पोर्टिव या सेकेंडरी एंटीबायोटिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, जो एडिनो वायरस है ये रानीखेत में भी आ जाता है। एडिनो वायरस जो यहाँ EDS में अटैक करता है, यहाँ पर इसकी 3 किस्में मिलती हैं, जो 3 तरह से हमारे परिंदों पे अटैक करता है। सबसे पहला इसका अटैक होता है EDS एग ड्रॉप सिंड्रोम, दूसरा IBH या HPS इन्फेक्शन बर्सर डिजीज़, और तीसरा ये मुर्ग की जो आपकी मुर्गबानी है या मुर्ग वहाँ पे स्प्लीन की बीमारी का वजह बनता है। स्प्लीन पित्ता जो होता है उसकी बीमारी की वजह बनता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। आप बेकरी से खाली शेल वाले अंडे ले लें, मतलब खाली जो छिलके अंडों के वो ले लें, उनको नीम पानी में गर्म करें ताकि उसमें जो कुछ जर्म्स या कोई ऐसा कोई मसला हो वो ख़त्म हो जाए, और उनको बारीक ग्राइंडर कर लें या बारीक सा कूट लें और ख़ुराक में फीड में एक तिहाई हिस्सा उसका देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला 10 से 12 दिन में आपको इसका वाज़ा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एविसान भी कहा जाता है, एविसान भी कहा जाता है, ये पाउडर मिलता है, ये ख़ुराक में देना शुरू कर दें, या इसको लेइंग पाउडर भी कहा जाता है, वो दें। और अपने परिंदे की ख़ुराक का ख्याल रखें, मतवाज़न ग़ज़ा उसको दें, कैल्शियम और फास्फोरस उसको दें। इंशाल्लाह ताला उसके ये मसला हल हो जाएगा। और इसमें अपने परिंदे को सेकेंडरी एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल तौर पर करवाया जाए। सेकेंडरी एंटीबायोटिक में इसमें बुखार आ जाएगा, बुखार के लिए एरिनेक या ब्रूफन कोई भी कार्मिने हो जाए, उसके बाद खुराक के लिए कार्मिनेटिव के तौर पर कोई भी उसको अच्छी से खुराक दें, वेलसफ इंजेक्शन या ये एंटीबायोटिक उसको लाजमी लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।